नमस्कार, हमारे न्यूज़ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। मैं आपके साथ शुभम तिवारी। तो आज हम मौजूद हैं विकास खंड भरावन की ग्राम पंचायत ढिकुन्नी के ढिकुन्नी गांव में, जहां पे हमारे साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि चंद प्रकाश जी हमारे साथ में मौजूद हैं और इनसे कुछ बात करूंगा। जो कि इनका जो सर्टिफिकेट है उस पर 90% जो है ये विकलांग है, तो इनको आवाज़ देने का काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से। इन लोगों को अभी तक क्या कुछ सुविधाएं मिली हैं या नहीं मिली हैं, या फिर मिलने के आसरे हैं या नहीं है, वो इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? चंद प्रताप जी नाम है। कहाँ के निवासी हैं? ढिकुन्नी निवासी हैं। तो जैसा कि आवास की प्रक्रिया चल रही है, उसमें आप लोग गो से कोई फॉर्म वगैरह लिए गए? अभी कुछ नहीं लिए गए, ऐसा कुछ नहीं लिया गया, कुछ भी नहीं। क्या बताया जाता है इस बारे में? जानकारी है आप लोगों को? नहीं है? नहीं, जानकारी होता तो बनवा लेता मैं। जानकारी नहीं है। हाँ। तो कितना % जो है आप विकलांग हैं? 90 हैं। फिर भी आप तक ऐसी कोई जानकारी नहीं हुई है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो ग्राम पंचायत है ढिकुन्नी कही जाती है ना, और ढिकुन्नी गांव भी है ये, है ना। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि ऐसे जो 90% विकलांग व्यक्ति हैं उन तक अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। आखिर क्यों नहीं दी गई है, इसका पता लगाने का काम कर रहा हूँ। यहाँ के सचिव का नाम जानते हैं भैया आप? नहीं जानते हैं। अच्छा, तो कहाँ पे रहते हैं आप? इस गांव में जो रह रहे हैं, आपका मकान कौन है? गादी में वहाँ है तो वहाँ रहते हैं। वहाँ रहते हो। और कौन साथ में रहता है आपके? और पापा है, मम्मी है, और भाई बहन और भी छोटे बड़े? बाकी जो है उनकी शादी बारात हो गई, किराए पे रहते हैं। मतलब यहाँ रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं? लखनऊ में रहते हैं। यहाँ पे कौन कौन रह रहा है? आप और आपकी माताजी और आपके पिताजी, है ना। तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इन भैया से मैं जो बात कर रहा था, तो इन्होंने बताया कि हमारे हिस्से में ये आबादी आई है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा जरा दिखाएं। ये जो आबादी है, ये मकान किसी दूसरे का बना हुआ है, और ये जो ग्राउंड बना हुआ है ये भी किसी दूसरे का है, और ये बीच का रास्ता है वो इनके हिस्से में आ रहा है। तो भाई साहब जरा यहाँ आइएगा। कितना फीट का होगा ये जो जगह पड़ा हुआ है, ये कितना होगा? करीब 15 फुट होगा। 15 फुट है। तो जैसे कि मान लिया आप लोगों को आवास सरकार से मिलता है या किसी योजना का लाभ मिलता है, तो आपके हिस्से में ये आया है, तो यहीं पे बनवाओगे? हाँ, यहीं बनवा लेंगे, है ना। हाँ। और जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे क्या कुछ बना हुआ है अभी? वहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली इसे पड़ा हुआ है, खाली दीवार उठी हुई है। दीवार है, हाँ, बाकी कुछ नहीं है। हम घर चलेंगे आपके? हाँ चलिए, है ना। ऐसा तो नहीं आपका बढ़िया मकान बना हो इसलिए ग्राम प्रधान या फिर सचिव आपको जो है जानकारी नहीं दे पाए, या फिर करके देख लीजिएगा, है ना। जैसा कि भैया का कहना है, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ बना नहीं है। फिलहाल हम आप लोगों को ले चलेंगे इनके मकान तक और वहाँ भी दिखाएंगे वहाँ की सच्चाई क्या है। और यहाँ तो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये जो आबादी बताई जाती है वो इनके हिस्से में आई है। वैसे कितने भाई हैं आप? 4 भाई। 4 भाई हैं। खेत वगैरह कुछ है? मैं खाली खा रखे दो। खाने भर का मतलब कुछ तो होगा, बीघे 2 बीघे? 2 भाई का 2.5 बीघा भाव। 2.5 बीघे कच्चे? हाँ, 4 भाई में। जैसा कि एक चीज़ ये भी जानकारी में है कि 4 भाई में जो है 2 से 2.5 बीघे भाई साहब बता रहे हैं हमारे भाइयों के बीच में जमीन है ना। हाँ। करते क्या है वैसे आप? दादी माँ बैठे हैं, दुकान पे बैठे रहते हैं। काहे का दुकान है? परचून की दुकान। परचून का दुकान है भैया का, उस पे शायद ये भी बैठते हैं और इनके परिजन लोग। खैर, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जहाँ पे अपना निवास कर रहे हैं अपने माता पिता के साथ, वहाँ पे क्या कुछ बना है वो भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको ले चलूंगा इनके घर की तरफ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, चंद प्रताप के मकान पे मैं आ चुका हूं, जहां पे निवास करते हैं, बराबर इसमें रह रहे हैं। इसी में भैया रहते हैं आप? जी हाँ। जैसा कि कैमरामैन से चाहेंगे जरा आए और दिखाने का प्रयास करें इनका मकान वगैरह जो है किस तरीके से बना हुआ है। ये इनका जो है मकान बना हुआ है, जो चंद प्रकाश जी हैं। और ये टीन वगैरह जो पड़ा हुआ था ये भी गिर गया है। आज के समय अगर देखा जाए तो इनका टीन वगैरह भी कायदे से नहीं है। और यहाँ पे इनका जो है चकिया वगैरह रखा है। और खाना वाना कहाँ बनाते हो दोस्त? नहीं सर, यही खाना बनाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो भैया हैं ये यहाँ पे खाना बनाते हैं। जो आप देख सकते हैं
कि चूल्हा भी बना हुआ है और यहाँ पे जो भी है इनका बर्तन रखा हुआ है, यहीं पे खाना बनाते हैं भैया? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? खाना वैसे बनाता कौन है आपका? दादी बनाती है आपकी। तो यहाँ पे कौन कौन रहता है? दादी और आप? हाँ। और कोई रहता है? पापा रहते हैं। पापा क्या करते हैं? ज्यादा बुजुर्ग होंगे? हाँ। कुछ भी नहीं करते। कुछ भी नहीं करते। जैसा कि भैया का कहना है कि इनके पिताजी, आप भी कल्पना कर सकते हैं, जो इनके पिताजी होंगे वो वाकई में बुजुर्ग होंगे और यहाँ पे जो ये सब है खाना बनाते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक इनका छोटा सा दुकान भी है, वो भी मैं दिखाऊंगा कि वो दुकान किस तरीके का है, इनका जो बना हुआ है दुकान। ये कैमरामैन से चाहेंगे, दादी चंद्र प्रकाश कौन है आपके? हमारा पोता है भैया। पोता है। दादी कह रही है कि चंद्र प्रकाश जी हमारे पोता है। दादी ये दुकान आपका है? हाँ, ये हमारे। तेज बोलो जरा। हम धीरे हैं, हम बड़ा जोर बोले कि हम उतना जोर बोले। अच्छा, दादी का कहना है कि हम बहुत तेज बोलते हैं तभी हम इतना ही बोल पाते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा जरा दिखाने का प्रयास करें कि ये इनका जो है छोटा सा दुकान बना हुआ है, जो है ढिकुन्नी ग्राम पंचायत के ढिकुन्नी गांव में। इसमें तो का कुछ नहीं बनाना, कॉलोनी ना हमका ब्यावा पिल्सन हमका कबहू कोई नहीं देना। हम ये तो हम नाते हम कमाई दिखाई दिए न, खेती रहा वह हमारे नहीं हुए। हम बहुत हम तबाहन भैया। अब बताए 20 वर्ष बात लड़े हैं, सब लवार जोते रहे। अब हमारी तिराई है तो अब हम लपटी से लाग रहा है, अब खोदाई तब हम खेत बनाए, लिफाफा में नाज ले खाई थे किसान पर। हाँ, खेत बात कुछ भी नहीं है। हाँ नहीं। अरे थोड़ा हत्ता तो बताई कि जबरुआ जोते रहे, जबरदस्ती जोते थे। खैर इस मोदी सरकार में तो बहुत सारी योजनाएं गरीबों को दी जा रही है, कुछ मिला है आपको? मोदी सरकार में बता है। अब क्या मिला है? आप पावा है? क्या पाए हो? क्या पाए हो? अब खेत पावा अपन। आप खेत पा गए? हाँ। और कुछ योजनाओं का लाभ मिला है? नहीं, ना हमारा 60 साल ना ब्यावा पिसन हमका कोई कुछ ना कबू कॉलोनी आई। कॉलोनी आखना आई कि हमारे आजी पोतन के तो ठेलवन कटा देंगे, तो कटा दे। हम अब का करे, कई बिल्लाई के है नहीं, कहाँ का गई है। तो दादी जैसे आपका जो आवास आया था वो कटा दिया गया है ना? हाँ, यही कहने का मतलब? कटा देंगे। हाँ, कटा देंगे। आया था सर, तो कट गया। आया था? हाँ, आया था, कट गया था। कब आया था? पिछले साल आया था, कॉलोनी जब कटाया। कागज अट्टे मिले, कटा देंगे। कटा दिया गया? आपको दिया नहीं गया? हम कहीं आई ही नहीं। हाँ, कागज जब ले लेंगे तो नोट खोजी डाल देंगे। सरकार तो बढ़िया कार्य कर रही, फिर आप लोगों को कही रही है, कटाई के हन कही रही है, हो गई 3-4 वर्ष से तब आई रहा है। जैसा कि आप हमारे साथ में देख सकते हैं, जो दादी ने बयां किया कि हमें इस सरकार में किस तरीके का जो है योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल रहा है, वो तो आप सुन ही लिए हैं। और कुछ दादी? और प्रधान के कहा जाते तो कहीं जब तुम्हारी ओर जाना है तो कहीं खाली चले जाओ। क्या चीज? जब हम खाले जमीन चले जाब तब हमारी ओर जाना आई, कॉलोनी हम आई और सब। हाँ, तब आई। ऐसे नहीं आएगा? ऐसे नहीं, कोई प्रधान का दी नहीं। हाँ, नहीं दी नहीं। हम चौराहे थोड़ा बता रहे, सब जने अफसर के आगे बता दे, हमारा नहीं आई। अब बुढ़ाए हम ये तब कहाँ भैया तुमके समय विपत्ति बताई बाद बच खावा। हाँ, हमारे अपनी मजबूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है एक गरीब परिवार और गरीब परिवार किस तरीके का जो है बयां कर रहा है अपना दुख और अपना दुखड़ा। और ये जो भाई साहब हमारे खड़े हैं ये 90% विकलांग हैं और इन तलक किसी प्रकार का ये जानकारी नहीं है कि इनको जो है इस समय आवास जो है सरकार मुहैया करा सकती है या इनको दे सकती है। इस तरीके के जो है यहाँ के अधिकारी हैं और इस तरीके के यहाँ पे ग्राम प्रधान हैं। और सरकार का हारने का कारण क्या बन सकता है और जीतने का कारण क्या बन सकता है? कहीं इन लोगों का श्राप ही तो हारने का कारण नहीं बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए SN News 24। मैं आपके साथ शुभम तिवारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश।